ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात करेंगे और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है, जो निर्णय, संवेदना और जीवन की दिशा नियंत्रित करता है। चंद्रः सर्वभावानां मनोभाव प्रदाता स्मृतः, शास्त्र इस तरीके से इसकी व्याख्या करता है। चंद्रमा के आधिपत्य वाली जो कर्क राशि के लिए 2025 के अंतिम के 60 दिन अर्थात नवंबर और दिसंबर कर्म और परिणाम के निर्णायक क्षण हैं। इस काल में आपके जीवन के 6 प्रमुख क्षेत्र प्रमुख रूप से मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। करियर में स्थिरता और मान सम्मान, वित्त में सुधार और दायित्व की पूर्ति, व्यवसाय में नए अनुबंध या बदलाव, शिक्षा में आत्मविश्वास और सफलता, स्वास्थ्य में पुनः स्थापन और संबंधों में सच्ची स्पष्टता। यह समय भावनाओं की नहीं, क्योंकि आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं। आप कर्क राशि वाले हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं। यह समय भावनाओं की नहीं, निर्णय और दिशा की परीक्षा का है। ध्यान रखिए। सबसे पहले बात स्वास्थ्य की करते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है इन 2 महीनों में। स्वस्थो भवति यह संयमी, संयम ही स्वास्थ्य का मूल होता है। कर्क जातकों के लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य इन दिनों स्थिरता की ओर लौट रहा है। आपके ही राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं। आपकी ही राशि में उच्च के होकर, अच्छा अच्छी बात यह कर्क राशि वालों की कि उच्च हो जाते हैं। आपकी राशि में आते हैं गुरुदेव, और जहां उच्च के होते हैं गुरुदेव, वहां तो फिर गुरु तो गुरु ही हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। क्या क्या ठीक करेंगे? जहां पहले मानसिक दबाव था, अनिद्रा थी, असंतुलन महसूस होता था, अब धीरे धीरे शरीर और मन में समन्वय बन रहा है। लेकिन इस समय भावनात्मक स्वास्थ्य सबसे बड़ा विषय रहेगा आपका, क्योंकि चंद्र प्रधान जातक हर अनुभूति को गहराई से जीते हैं। जल तत्व की प्रधानता के कारण ठंड, खांसी या जल संबंधी रोगों से सावधानी आवश्यक है। ध्यान करिए, ध्यान संगीत में जाइए, आहार का ध्यान रखिए, सब ठीक होगा। आपका शरीर केवल कर्म या माध्यम नहीं, यह आपकी आत्मा का मंदिर भी तो है ना, ठीक रहेगा, चिंता मत करिए। शिक्षा की बात कर लेते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा बलवान है, बल है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आपके पास अगर है, अब ज्ञान के प्रति आपकी दृष्टि गहरी होगी। जो विषय कठिन लग रहे थे, अब वो सहजता से समझ में आने लगेंगे। आपके भीतर अध्ययन को लेकर नया उत्साह जागेगा। गुरु की अनुकूल दृष्टि से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर स्टडीज के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। जो विद्यार्थी कला के क्षेत्र में हैं, जो इतिहास या मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। परंतु ध्यान रखिए, अधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव ध्यान भंग कर सकते हैं। जो ज्ञान हृदय से आता है वही स्थायी बनता है। अच्छा, 2-3 महीने नाम ले लिए तो वो यही मत सोचिएगा उन्हीं को केवल सफलता मिलेगी। हर एक क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, वो जो है कोई भी हो, उनको ये जो स्थिति है ना, सीधी विद्यार्थियों के लिए देखिए, यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। जब गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और शिक्षा भाव में हो तो अच्छे तो होना ही है। अब नौकरी की बात करते हैं। नौकरी वालों के लिए तो ये समय शानदार रहने वाला है। आपके नौकरी के ग्रह मंगल हैं, अपने घर में हैं, केंद्रेश होकर त्रिकोणस्थ है। शानदार, बहुत ही बढ़िया। कर्म ही जीवन का सार है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह 2 महीने कार्यस्थल पर पहचान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ाने वाले हैं। जो बॉस होंगे, वरिष्ठ होंगे, जो सीनियर हैं आपसे, उनसे प्रशंसा मिलेगी, साथियों से सहयोग मिलेगा। जो अभी तक पॉलिटिक्स होता था, किसी नई भूमिका का अवसर संभव है। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि विनम्रता से किया गया कर्म शक्ति से अधिक प्रभावशाली होता है। जो जातक नौकरी परिवर्तन या प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार है। उनके लिए नवंबर और दिसंबर प्रगति के द्वार खोलेंगे। अब कर्म आपकी भाषा है और परिणाम उसका उत्तर। कर्म आपकी भाषा है और परिणाम उसका उत्तर है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब व्यवसायियों की बात करते हैं। व्यवसायियों के लिए सीधे गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर देखिए, आपके व्यवसाय भाव में दाम्पत्य जीवन हो, बाद में बात करूंगा दाम्पत्य जीवन का। सीधे तो जब गुरु की दृष्टि, धैर्य से मूलम विजय, विजय का मूल ही धैर्य है। धैर्य रखिए, रखते आए हैं। व्यवसाय के लिए यह समय संतुलित वृद्धि और स्थायित्व का है। गुरु जब भी दृष्टि डालते हैं तो वहां पर कुछ कमियां होती हैं, उनको दूर कर देते हैं। शुद्धता लेकर के आते हैं, स्थायित्व लेकर के आते हैं। पुराने संबंधों से लाभ और नए अनुबंध के संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि के जातक के लिए भावनात्मक समझ से ग्राहकों को विश्वास जीतेंगे आप। भावनात्मक, आप अभी तक जो जिन जिन क्लाइंट का विश्वास आप नहीं जीत पा रहे थे,
जो क्लाइंट आकर भी आपका नहीं हो पा रहा था, अब वो आपका है। लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी नहीं करिए, मत करिए। बाजार में परिवर्तन की गति तेज होगी, इसलिए केवल वही निर्णय लीजिए जिसमें लंबी अवधि में की स्थिरता दिखे। अब व्यवसाय धन कमाने का नहीं, भरोसा गढ़ने का माध्यम बनेगा आपके लिए। जब भरोसा होगा लोगों को आपके ऊपर, धन तो आएगा ही, क्या किस बात की चिंता। अब फाइनेंस की बात करते हैं। वित्त, ये जो समय है वित्तीय रूप से राहत और संतोष लेकर आएगा। अचल संपत्ति, निवेश या पारिवारिक सहायता से लाभ संभव है। जो जातक कर्ज या दायित्व में फंसे थे, उन्हें अब समाधान के संकेत मिलेंगे। हालांकि खर्च भी समान गति से बढ़ने वाला है, ध्यान रखिए। इसलिए अनावश्यक लेन-देन से बचिए। यह समय सुरक्षा की नींव है। यह समय सुरक्षा की नींव बनाने का है। निवेश स्थायी रखें, जोखिम नहीं। जो धन संयम से चलता है, वही भविष्य में आशीर्वाद देता है। इसलिए धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी जी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप के, आपके मैरिज के, आपके विवाह की बात करते हैं। प्रेम वह सेतु है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके प्रेम संबंध पर भी, विवाह पर भी और भाग्य पर भी। शनि बैठे हैं भाग्य पर दृष्टि, इसलिए कहा मैंने आत्माओं को जोड़ता है। अब आपके संबंधों में स्पष्टता आएगी, शांति दोनों लौटेंगे। जहां पहले दूरी या मौन था, वहां संवाद का आरंभ होगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। यह समय आपको यह भी सिखाएगा कि सुनना प्रेम का पहला धर्म है। अविवाहित जातकों को विवाह या नया रिश्ता मिलने के योग हैं, निश्चित रूप से है। अगर आपकी कुंडली में ठीक ठाक भी गुरु होंगे ना, ये समय 2 महीने विवाह के लिए शानदार हैं। अब भावनाएं शब्द नहीं, कर्म बनकर अपना रूप दिखाएंगे। अभी तक सिर्फ बातें हो रही थी ना शादी को लेकर के, अब बात नहीं, काम होगा, कर्म होगा, अर्थात शादी होगी। अब विदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं या विदेश जाना चाहने वाले हैं, उनके लिए यात्रा केवल गंतव्य नहीं, दृष्टि भी बदलती है। यात्रा गंतव्य केवल नहीं है, दृष्टि बदलती है। दृष्टि बदलिए, 2 महीने आपके हैं। विदेश या स्थान परिवर्तन से जुड़े अवसर आपको गति पकड़ेंगे, स्पीड पकड़ेगा समय। अब जो जातक कार्य, शिक्षा या आध्यात्मिक कारणों से यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत तो मिलेंगे ही। इसके साथ में जो कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, जो सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। परिवर्तन पहले कठिन लगेगा, ध्यान रखिए, पर वही आपकी प्रगति का मार्ग बनेगा। कभी-कभी दिशा बदलना ही नियति के अनुसार चलना होता है। ये विदेश की बात हो गई। अब मैं आपको निष्कर्ष बोलूंगा और कुछ उपाय बताऊंगा। अगर मानकर चलिए मैंने इतना कुछ कह दिया और आपकी कुंडली में सारे ग्रह बिल्कुल ही षडबल में कमजोर, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल सब में कमजोर हों, तो क्या होगा? इसलिए उपाय भी समझ लीजिए, वो भी करना, निष्कर्ष समझ लीजिए। उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा, ये मोटा-मोटे तौर पर है। हर वीडियो में मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देश से हो, चाहे विदेश से हो, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, उपाय मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, डिटेल में उपाय। कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा जाप कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सब कुछ मैंने एक नया चैनल शास्त्रार्थ में बता रखा है। नया चैनल है, 6-7 वीडियो बनाया हुआ है, आपके लिए ही है, ताकि उपाय सही से करें। वर्षों से उपाय करते आ रहे हैं, नुकसान ही होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो चैनल बनाया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, चैनल पर जाइए, वीडियोज देखिए। चैनल नया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव, या कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। और यहां भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
नए हैं या देखते आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष से पहले उपाय बता देता हूं, फिर निष्कर्ष बताऊंगा। चंद्र की कृपा सभी स्थायी होती है, तभी स्थायी होती है। चंद्र की कृपा तभी स्थायी होती है जब मन शांत और कर्म शुद्ध हो। कर्क राशि के लिए ये जो 60 दिनों में जो काया पलट करने वाला उपाय है, वो प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करें और ओम सोम सोमाय नमः 108 बार जप करिए। सोमवार को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करिए। हर शुक्रवार को इत्र या गुलाब पुष्प किसी स्त्री को भेंट करिए। जल तत्व को शुद्ध रखने हेतु रोजाना तांबे के पात्र का जल पीजिए, शुभ रहेगा। सप्ताह में एक बार मौन साधना करिए, सोमवार के दिन करिए। सप्ताह में ज्यादातर शांत रहने की कोशिश करिए। भावनाओं को शब्द नहीं, श्वास से समझें। ये उपाय न केवल ग्रहों को संतुलित करेंगे आपके, बल्कि आपके चंद्र तत्व को प्रकाशमान बनाएंगे, ताकि 2026 आपके लिए स्थिरता, संपन्नता और आत्मविश्वास का वर्षा बने। कर्क राशि, अब निष्कर्ष पर। अब आपका कर्म आपकी भावनाओं से आगे चलने वाला है। जीवन के ये अंतिम 60 दिन, जीवन के अर्थात ये इस वर्ष के ये 8 दिन, ये 60 दिन आपको भीतर से सुदृढ़ और बाहर से स्थिर बनाएंगे। आपके निर्णय ही अब आपकी नियति के लेखक हैं। आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।